प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज इस 30 नवंबर के दिन, जिसको कि सेंट एंड्रयूस का दिन भी माना जाता है, आप सब लोगों को मेरा सलाम। पूरे मसीह जगत में आज का दिन यानी 30 नवंबर का दिन सेंट एंड्रयूस डे के रूप में याद किया जाता है। इस मौके पर प्रभु यीशु मसीह के इस शागिर्द अपोस्टल यानी प्रेरित के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेशक बाइबल के अंदर ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं चलता। अंग्रेजी भाषा में कहना चाहिए बहुत ऑब्सक्योर किस्म के व्यक्ति ये बाइबल में हैं। लेकिन जब बाइबल के अलग अलग हवालों को हम पढ़ते हैं, इंजीलों को पढ़ते हैं, गॉस्पेल्स की स्टडी करते हैं, तो कुछ बातें हमारे सामने उभर कर आती हैं। तो उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि बेशक ये बहुत अनजान व्यक्ति हैं, लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह के जो 12 प्रेरित हैं उनमें ये सबसे पहले प्रेरित हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 39 पद में ऐसा लिखा है, उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। सबसे पहले जिसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया वो प्रभु यीशु मसीह के ये वाले चेले हैं जिनका कि नाम एंड्रयूस यानी अंद्रयास है। तो हम क्या सीखते हैं इनकी जिंदगी से? पहली बात कि जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना अपने उस्ताद, अपने गुरु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुंह से कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, तुरंत उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। ये पहली बात हम सीखते हैं। यानी कि हमें जब पता लग जाए कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो देर नहीं करनी, आनाकानी नहीं करनी, डीले नहीं करना है, बल्कि अंद्रयास की तरह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ना है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द अंद्रयास की एक और खास बात यह है कि वो पर्सनल इवेंजलिज्म में माहिर थे। दूसरे लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह के पास लाने वाले व्यक्ति जो हैं वो अंद्रयास है। और उनके बारे में यूहन्ना फिर लिखते हैं पहले अध्याय के 41 पद में, उसने पहले, किसने? शमौन के भाई अंद्रयास ने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया, और वो उसे यीशु के पास लाया। ये था पर्सनल इवेंजलिज्म। सबसे पहले अपने सगे भाई शमौन को, जिसका कि नाम यीशु मसीह ने आगे चलकर पतरस रख दिया, उसको यीशु मसीह के पास लाने वाला व्यक्ति अंद्रयास है। पर्सनल इवेंजलिज्म में व्यक्तिगत रूप से लोगों को यीशु मसीह के पास लाने के लिए, यीशु मसीह के लिए जीतने के लिए ये क्यों माहिर माने जाते हैं? पहली बात तो मैंने बता दी कि शमौन पतरस को ये यीशु मसीह के पास लाया। दूसरा, यूहन्ना की इंजील के 6 अध्याय के 8-9 पद में जब वहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाना, 5,000 लोगों को, वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये बताने वाला कौन व्यक्ति था कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं? इस लड़के की ढूंढ अंद्रयास ने की। व्यक्तिगत रूप से लोगों को संपर्क करता था अंद्रयास, यीशु मसीह का ये शागिर्द। एक और बात उसकी ज़िंदगी हम देखते हैं कि जब यूनानी लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आना चाहते हैं तो यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 22वें पद में फिर हम देखते हैं कि यहूदी लोगों को यीशु के पास आने के लिए फिलिप्पुस के पास जाना पड़ा, और फिलिप्पुस अंद्रयास के पास आया, और अंद्रयास अब इन यूनानी लोगों को, जो यहूदी नहीं है, इन यूनानी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने वाला व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह का शागिर्द अंद्रयास है। पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में उसने देर नहीं की। दूसरी चीज, जब पीछे चला तो और लोगों को व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के पास लाता रहा, यीशु मसीह का शागिर्द अंद्रयास। तीसरी बात, अंद्रयास के जीवन के अंदर घमंड नहीं आया। बेशक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला सबसे पहला चेला, प्रेरित अंद्रयास है,
लेकिन इन 12 को इनकी अगुवाई करने के लिए वो स्पॉटलाइट में, लाइमलाइट में अंद्रयास ने आया, जो अपने भाई को लेकर आया पतरस को। पतरस लीडर बन गया, अंद्रयास लीडर नहीं बना। बेशक सबसे पहले यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, लेकिन वो ऊंचा पद नहीं मिला, मगर उसने इस बारे में कोई कुड़कुड़ाहट भी नहीं की और ना तो अपने अंदर कोई घमंड रखा कि सबसे पहले यीशु मसीह के पीछे चलने वाला चेला मैं, पतरस का नंबर बाद में आएगा, ऐसा नहीं किया। आगे चलकर हम देखते हैं, जब गॉस्पेल की स्टडी हम लोग करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह के इनर सर्कल, जो नज़दीकी 4 लोग थे, उनमें गिनती अंद्रयास की होती थी, लेकिन उन 4 में भी वो आखिरी था। और उसके बाद कहीं पर यीशु मसीह सिर्फ 3 चेलों को लेके गए हैं, तो वहाँ पर अंद्रयास की गिनती नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उसने अंत तक प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया और यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया। चौथी बात अंद्रयास के जीवन के अंदर हम देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। जब यीशु मसीह ने कहा सारी मानव जाति के बीच में जाओ और प्रचार करो और लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ये आज्ञा लेकर यीशु मसीह के चेले अलग अलग जगहों पर गए। अंद्रयास का सगा भाई पतरस रोम चला गया, थॉमस जो है वो इंडिया आया, बरतुल में भी शायद इंडिया आया, और अलग अलग चेले अलग अलग दिशाओं में यीशु मसीह के वचन का प्रचार करने के लिए निकल गए। अंद्रयास के बारे में, एंड्रयू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शायद वो यीशु मसीह का वचन का प्रचार करते हुए थ्रेस नाम की जगह पर, स्काइथिया नाम की जगह पर और एशिया माइनर जो अब टर्की है, वहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया, भरपूर प्रचार किया सेंट एंड्रयू ने। 30 नवंबर क्यों सेंट एंड्रयू डे मनाया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सन 60 एडी में 30 नवंबर के दिन यीशु मसीह के इस शागिर्द को ऐसी वाली क्रॉस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऐसी क्रॉस पर नहीं, लेकिन एक एक्स शेप की क्रॉस थी, उसके ऊपर सेंट एंड्रयू को मृत्यु दंड दिया गया। आगे चलकर हम देखते हैं कि सेंट एंड्रयू के पीछे बहुत से लोग चलने लगे। यहाँ तक लोगों का मानना है कि स्कॉटलैंड जो एक बहुत अमीर देश है और बहुत डेवलप्ड कंट्री है, स्कॉटलैंड ने, यूक्रेन ने, रोमानिया ने और रशिया ने सेंट एंड्रयू को अपना पेट्रन सेंट स्वीकार किया, यानी उसको पहला दर्जा दिया। अगर आप लोगों को यूनियन जैक यानी ब्रिटेन के फ्लैग की थोड़ी सी जानकारी है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 3 सलीबें हैं, उनके झंडे पर 3 सलीबें हैं। उनमें से जो एक सलीब है वो स्कॉटलैंड के झंडे की एक सलीब है, और स्कॉटलैंड के झंडे पर आज की डेट में भी एक्स शेप की जो क्रॉस है, वो वाली क्रॉस स्कॉटलैंड के झंडे पर आज भी दिखाई देती है, जो स्कॉटलैंड का जो झंडा है, क्योंकि स्कॉटलैंड देश आज भी सेंट एंड्रयू को अपना पेट्रन सेंट मानता है, इसलिए उस सलीब को उनके झंडे पर आज भी स्थान मिला हुआ है। एक्स शेप की क्रॉस पर क्यों सेंट एंड्रयू को मारा गया? प्रभु यीशु मसीह की चेले, जिसने यीशु मसीह के सबसे पहले पीछे चलना प्रारंभ किया, उनकी मृत्यु इस क्रूस के ऊपर क्यों हुई? क्योंकि वो प्रचार का काम कर रहे थे। प्रचार उन्होंने रोका नहीं, यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते गए, उनको पकड़ा गया और पेट्रास नाम की जगह पर उनको मृत्यु दंड दिया गया। और उस समय का मृत्यु दंड जो होता था वो ऐसी वाली क्रॉस के ऊपर ही होता था। तो सेंट एंड्रयू ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुझे मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की इस सलीब के ऊपर मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। मेरी सलीब एक्स होनी चाहिए। एक्स शेप की क्रॉस के ऊपर सेंट एंड्रयू को मृत्यु दंड दिया गया। और अब तक, आज तक दुनिया के अंदर ऐसी वाली जो क्रॉस है कांटे के निशान की, गुणा के निशान की, उसको सेंट
एंड्रयू क्रॉस के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि शायद सेंट एंड्रयू प्रचार करते करते स्कॉटलैंड गए और वहाँ पर फाइफे नाम की एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने एक चर्च बनाया और आगे चलकर फाइफे नाम की इस जगह पर, जो कि स्कॉटलैंड में है, ये जो चर्च है इवेंजलिज्म का गढ़ बन गया, सेंटर बन गया। यहाँ से इवेंजलिज्म बहुत अधिक तरीके से आगे बढ़ता चला गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ था कि चौथी शताब्दी में आगे चलकर ये जो पेट्रास नाम की जगह पर, जहाँ पर उनके शरीर के अंग दफनाए गए थे, उन अंगों को निकालकर फाइफे नाम की जगह पर लाकर दफना दिया गया और वहाँ पर चर्च बना दिया गया। बहरहाल कहानी कोई सी भी सच्ची हो, लेकिन ये हकीकत है कि सेंट एंड्रयू प्रभु यीशु मसीह के सबसे पहले चेले, जो व्यक्तिगत इवेंजलिज्म में प्रचार में बहुत अधिक रुचि रखते थे, वो यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते हुए कई स्थानों पर गए और उनके नाम के बहुत ढेर सारे चर्चेस आज भी दुनिया के अंदर हैं। जो फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर जो पहला जो चर्च है उनके नाम से बनाया गया, वो हैक्सहैम नाम की जगह पर और रोचेस्टर नाम की जगह पर सन 637 एडी में बनाया गया। यीशु मसीह के शागिर्द सेंट एंड्रयू, जिन्होंने यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया, डरे नहीं और बहुत जोश के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम की बशारत करते रहे, प्रचार करते रहे, उनको सन 60 एडी में आज ही के दिन 30 नवंबर को सलीब के ऊपर, एक्स शेप की सलीब के ऊपर मार दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि उस सलीब के ऊपर जब इस तरीके से वो टंगे हुए थे, तो शायद वो 20-25 दिन तक लगातार लटके रहे, क्योंकि उनको कीलों से नहीं ठोका गया था, उनको रस्सियों से बांध दिया गया था। काफ़ी दिन तक वो लटके रहे। वहाँ पर लटके हुए भी वो प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते रहे। मेरे मित्रों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज मेरे आपके सामने चुनौती है, जब बहुत से देश लॉकडाउन की हालत में हैं और प्रचार का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन जहाँ भी जैसे भी किसी भी हाल में यूट्यूब पर या फेसबुक पर या जूम पर कैसे भी हम खुदावंद यीशु मसीह की बशारत का काम करते चले जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से शक्ति मांगे। हमारे जीवित दयालु प्रभु परमेश्वर, हम आपके सेवक सेंट एंड्रयूस के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आपके वचन का प्रचार किया और मृत्यु को खुशी के साथ स्वीकार किया। वही जोश, इवेंजलिज्म की वही आत्मा, यीशु मसीह के वचन का भरपूर प्रचार करने की शक्ति प्रभु आप हमें भी दें, हमारी सहायता करें। ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।